स्टूडेंट्स, अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जब एक कंडक्टर जैसे कॉपर वायर को एक हाई पोटेंशियल पॉइंट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और एक लो पोटेंशियल पॉइंट, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के बीच जोड़ा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर पैदा करता है, जो चार्जेस को कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए मजबूर करता है। इसे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक ऊंची पानी की टंकी पाइप से जुड़ी है। जैसे ही वाल्व खोला जाता है, पानी बहने लगता है। जितनी अधिक ऊंचाई, प्रेशर डिफरेंस, उतना तेज पानी का फ्लो। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर का काम करता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस पानी की तरह बिहेव करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Electric current is defined as the continuous and ordered flow of electric charge through a conductor due to a potential difference. Let us discuss the definition. Metallic conductors, जैसे कॉपर, के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से टाइटली जुड़े नहीं होते, इसलिए ये कंडक्टर के अंदर इधर-उधर मूव कर सकते हैं। अब समझते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्योंकि उनका मोशन डिसऑर्डर में होता है, इसलिए कोई नेट करंट नहीं बनता। लेकिन जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिलती है। उनका मोशन ऑर्डर्ड हो जाता है, इसलिए करंट फ्लो शुरू होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्डर्ड तरीके से मूव करने लगते हैं। यही ऑर्डर्ड मोशन ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। उनका ड्रिफ्ट, डायरेक्शनल मोशन बढ़ेगा, इसलिए करंट भी बढ़ जाएगा। Hence, as per definition, the continuous and ordered flow of electric charge through a conductor due to a potential difference is called electric current. Students, अब हम इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम करंट पढ़ते हैं, तो डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी में दो प्रकार की डायरेक्शंस मानी जाती है, और दोनों का अपना महत्व है। फर्स्ट वन is conventional direction of current. Second one is actual direction of electric current. Conventional direction of current. जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब साइंटिस्ट्स ने माना कि करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के कारण होता है, इसलिए उन्होंने करंट की दिशा मानी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इसी आधार पर सर्किट डायग्राम्स में एरोज बनाए गए, और आज भी करंट की डायरेक्शन उसी तरह दिखाई जाती है। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, तब पता चला कि मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही एक्चुअल चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए वे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। साइंटिस्ट्स को बाद में सही फैक्ट पता चल गया कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले से डिफाइंड डायरेक्शन को ही कंटिन्यू किया। नाउ क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड दैट आज भी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्यों यूज करते हैं? सभी इलेक्ट्रिकल लॉज, सिंबल्स और सर्किट डायग्राम्स पहले से ही कन्वेंशनल डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर हम डायरेक्शन बदल दें, तो पूरे सिस्टम, फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक फिक्स डायरेक्शन रखने से कैलकुलेशंस कंसिस्टेंट रहती है, और हर स्टूडेंट एक ही अप्रोच फॉलो करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रिजल्ट्स बिल्कुल सही आते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज डायरेक्शन के अनुसार इंटरनली एडजस्ट हो जाते हैं। सर्किट डायग्राम्स बनाते समय, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय, टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स में हर जगह करंट की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानी जाती है। एक्चुअल फ्लो जानना कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज करना कैलकुलेशन
और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ एक एम्पियर। एक एम्पियर का अर्थ है जब एक कॉलम चार्ज किसी कंडक्टर में एक सेकंड में फ्लो करता है। मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मापा जाता है। एमीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। इसका कारण यह है कि जिस करंट को मेजर करना है वो पूरा करंट एमीटर के थ्रू ही पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। अगर एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो करंट सही मेजर नहीं होगा। सीरीज कनेक्शन ये सुनिश्चित करता है कि सर्किट का पूरा करंट एमीटर से होकर गुजरे। अब हम इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन समझते हैं। सिंबल। I represents electric current. Q represents net charge. T represents time interval. Formula in symbol. I is equal to Q divided by T. Electric current is equal to charge flowing divided by time taken. इसका अर्थ यह है कि किसी कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो करता है और जितने समय में करता है उसी के आधार पर करंट निर्धारित होता है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग Q एंड टाइम टेकन T। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। केवल चार्ज ज्यादा होना ही स्ट्रॉन्ग करंट का संकेत नहीं है। यदि बहुत ज्यादा चार्ज बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है तो करंट कम हो सकता है, लाइक प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर। यदि कम चार्ज बहुत तेजी से फ्लो करता है तो करंट ज्यादा हो सकता है, like little amount of water flowing inside a car wash pipe। इसलिए हमें हमेशा दोनों फैक्टर्स को साथ में देखना होता है, चार्ज और टाइम। बहुत जरूरी बात, करंट असल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कितना चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, यही करंट है।